हेलो एवरीवन। फर्स्ट अटैम्प्ट चैनल में आपका स्वागत है और बात करेंगे सीडीपीओ मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट फास्ट रिवीजन। तो जो भी अभी तक आपने करंट पढ़ा होगा उसको रिवाइज करते रहिए और जो मैं बताऊंगा बहुत फास्ट होगा। कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक कोशिश करूंगा याद करवाने का ट्रिक कोड के साथ, बहुत शॉर्ट में। तो इसको आप ज़रूर सुनिए, पूरा सुनिए और एग्ज़ाम जाते आते इसको एक या दो बार ज़रूर सुन लीजिएगा। आपके 10-15 सवाल कंफर्म इससे फ़ायदे होने वाले हैं। ठीक है, कोशिश रहेगा छोटा करने का, जितना छोटा हो ट्रिक के साथ, कोड के साथ। तो चलिए शुरुआत करते हैं। और तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे रिपोर्ट और सूचकांक। ठीक है, रिपोर्ट पढ़ेंगे। ठीक है, और ये रिपोर्ट आपको याद हो जाएगा 2-3 मिनट के अंदर सारा। तो सबसे पहले है मानव विकास सूचकांक 2023-24। अगर 22 का पूछेगा तो 132 था, और अभी जो 23-24 में जो आया वो 134 है। तो याद रखिए 134 है, 23-24 भी है। ठीक है, 23-24 का रिपोर्ट है ये। ठीक है, 3 भी है 4 भी है, तो 3 भी है 4 भी है, तो 134 ऐसे भी आप याद रख सकते हैं। ठीक है, तो मानव विकास सूचकांक 2023-24 का आपका 134 है, खुशहाली का 126 है। ठीक है, शांति शांति और खुशहाली हमेशा एक साथ आता है। ठीक है, शांति और खुशहाली एक साथ आता है, तो 126 दोनों एक साथ आएगा। जहाँ शांति रहेगा वहीं खुशहाली आएगा, तो 126 आपको याद रखना है। ठीक है, लैंगिक असमानता याद रखना है आपको, ये 108। लैंगिक असमानता सूचकांक पूछा जाए तो 108 होगा इसका आंसर, लैंगिक असमानता। ठीक है, बौद्धिक, आपको बौद्धिक कब आया? जब आपका एज 42 हुआ, 42, तो बौद्धिक संपदा आया। ठीक है, आपके पास 42 साल के एज में, तो ऐसे भी याद रख सकते हैं 42। ठीक है, भ्रष्टाचार में कितना रैंक है इंडिया का? तो 93, भ्रष्टाचार में 93। ऐसे याद रखिए, था 9 रुपया, उसको 3 रुपया कर दिया। इतना भ्रष्टाचार हुआ कि 9 को 3 कर दिया। ठीक है, तो भ्रष्टाचार में 93। बताइएगा आपको याद हो रहा है कि नहीं ट्रिक के साथ। उसके बाद ग्लोबल फायर पावर। ठीक है, देखिए ग्लोबल फायर पावर, पावर में प आता है, प और 4 एक ही जैसा लिखा आता है ना, पावर और 4, तो चौथा रैंक है, याद रखना है आपको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। उसके बाद हम लोग देखेंगे जो सवाल पूछा सकता है, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक है। ठीक है, परिवर्तन और प्रदर्शन, तो कब आएगा परिवर्तन? जो समाज में हम लोग साथ साथ मिलकर काम करेंगे तब। ठीक है, तो 7 मतलब 7, तो जलवायु परिवर्तन का आपका हो गया 7 नंबर, याद रखिएगा। परवायु जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक एक है आपका, 180 रैंक है, वो भी पता, वो है पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक। ठीक है, तो ध्यान में रखना, पर्यावरण प्रदर्शन में कितना? 180 है। ठीक है, तो ये ध्यान में रखिएगा। और आपसे क्या सवाल पूछा जा सकता है? भूख में याद रखिएगा, भूख सूचकांक में 111 है। ठीक है, भूखे कौन कौन है? 3 लोग हैं, एक वो भूखे हैं, एक ये भूखे हैं, और ये भी भूखे हैं, तीनों लोग भूखे हैं। तो कितना हो गया? 111 रैंक, याद रखिएगा ऐसे। ठीक है, जब 111 ये है तो 112 क्या हो जाएगा हमारा? सतत विकास हो जाएगा हमारा 112, ये ध्यान में रखिएगा। ठीक है, 112 सतत विकास हो जाएगा। ठीक है, जब एक तीनों भूखे हैं 111, तो उसके बाद हम लोग सतत विकास पर बात करेंगे 112। तो चीज़ों को ऐसे याद रखिएगा तो याद रह जाएगा। ठीक है, और क्या पूछा जा सकता है? 127 क्या है? ग्लोबल जेंडर गैप। ठीक है, जेंडर गैप कितना? 127, और आपके इतने में सवाल आ जाएगा। ऊर्जा संक्रमण एक देख लेते हैं हम लोग, 67 है, तो ये ध्यान में रखना। निवेश में कितना? निवेश 7 है। ठीक है, शांति मैंने बता दी 126 है, ये काफ़ी है इसमें, इससे इतना कई। हाँ, आतंकवाद का एक याद रख सकते हैं 13। आतंकवाद ना मेरा होता है ना तेरा होता है, किसी का नहीं होता, तो आतंकवाद का 13। ठीक है, बाकी और भी है, मैं थोड़ा सा इंपॉर्टेंट जो है वो करा दे रहा हूँ, बाकी आप अपने स्तर पर रिवाइज कर लीजिएगा। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे भारत सरकार के प्रमुख रिपोर्ट। ठीक है, अब रिपोर्ट देखेंगे हम लोग, इम्पोर्टेंट रिपोर्ट। एक तो स्वच्छता सर्वेक्षण रिपोर्ट है 2023 में, तो पहला तो ये केमा संस्करण है, 8वां संस्करण है। ठीक है, केंद्रीय आवास और शहरी मंत्री निकाला था। आपको ये बस एक फैक्ट याद रखना है, सबसे स्वच्छ शहर किसको मिला? इंदौर को प्लस सूरत को मिला, इंदौर प्लस सूरत को मिला संयुक्त रूप से, ये बात याद रखना है। राज्यों में सबसे ज़्यादा पूछेगा तो महाराष्ट्र। ठीक है, बस इतना याद रखना, संयुक्त में ये याद रखिएगा इंदौर और सूरत को मिला। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट था। और पूछा जा सकता है कि भारत में सड़क दुर्घटना का रिपोर्ट आया, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है,
लेकिन अगर मृत्यु के मामले में पूछा जाए तो सबसे ज़्यादा यूपी में होता है। यूपी में सड़क दुर्घटना से मृत्यु, और अधिक सड़क दुर्घटना कहाँ हुआ तो तमिलनाडु में हुआ। ठीक है, बस ये इम्पोर्टेंट अभी जो मैं बताने जा रहा हूँ। अब ये यहाँ से सवाल आपके एक सवाल तो कन्फर्म आएगा, इसलिए मैं इसको डिटेल बताऊँगा। राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक, राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक, ठीक है, इसको हम लोग देखते हैं। पहले पूछेगा जारीकर्ता कौन है, तो नीति आयोग हो गया, नीति आयोग हो गया जारीकर्ता। याद रखिएगा कि सबसे ज़्यादा गरीबी है बिहार में। ठीक है, उस सेकंड नंबर है झारखंड। आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा झारखंड का कितने प्रतिशत गरीबी है। ठीक है, इसके अनुसार। ठीक है, तो याद रखना है कौन निकालता है, नीति आयोग। सबसे ज़्यादा गरीबी बिहार, दूसरा झारखंड। ठीक है, और 2005 से 2019-21 के बीच में 13.5 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर आए। तो ये बात थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा आप। निकालता कौन है, सबसे ज़्यादा कहाँ कौन है, और झारखंड सेकंड नंबर में। ये याद रखिएगा सवाल इससे जब यही पूछा जा सकता है, इसी चांस है। निर्यात में याद रखिएगा, निर्यात तैयारी सूचकांक निर्यात में। ठीक है, एक्सपोर्ट में तो नीति आयोग जारी करता है, नीति आयोग जारी करता है आपका। और सबसे ज़्यादा कहाँ से होता है तो तमिलनाडु से होता है, फिर महाराष्ट्र, फिर कर्नाटक से। तो तमिलनाडु कम से कम याद रखिए, निर्यात तमिलनाडु। नीति आयोग, बस इतना भी याद रखिए तो काम बन जाएगा। प्रदर्शन ग्रेडिंग इंडेक्स शिक्षा मंत्रालय जारी करता है। ठीक है, इतना याद रखना आपको। बाकी एक और है, भारत में जल स्रोतों की पहली गणना हुई तो जल शक्ति मंत्रालय। ठीक है, ये बात थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। ठीक है, सबसे ज़्यादा कौन है जल स्रोत में संख्या में शीर्ष में, पश्चिम बंगाल। ठीक है, तो इतना रिपोर्ट अगर आप तैयार कर लेते तो सवाल आ जाना चाहिए। अब हम लोग देखेंगे विभिन्न ऑपरेशन। ठीक है, ऑपरेशन देखेंगे, यहाँ से भी कुछ सवाल है इम्पोर्टेंट और सवाल आएंगे। इंद्रावती, ऑपरेशन इंद्रावती। ठीक है, इंद्रावती में याद रखना, हैती में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए, हैती में जो भारतीय फंसे थे, हैती में वहाँ से भारतीयों को निकालने के लिए ऑपरेशन चलाया गया था, उसका नाम था ऑपरेशन इंद्रावती। ये ध्यान में रखना है। ऑपरेशन कामधेनु, धेनु गाय से भी होता है, तो मवेशी तस्करी के लिए कामधेनु मवेशी तस्करी, ऐसे याद रखिए। नन्हे फरिश्ते ऑपरेशन, नन्हे फरिश्ते मतलब बच्चे से रिलेटेड है, तो रेलवे सुरक्षा बल के द्वारा बच्चों लोग को उनके परिवार से मिलाना, जो खो गए उनके परिवार से मिलाना। तो क्या बात की, इंद्रावती बात की है, हैती में जो फंसे भारतीय उनको निकालने के लिए। कामधेनु बात की है, मवेशी तस्करी के लिए जम्मू कश्मीर पुलिस द्वारा। ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते बात किए, बच्चों को उनके परिवार से मिलाना। 2-3 इम्पोर्टेंट है, मुझे लगता है यहाँ से सवाल आ सकते हैं आपके। ऑपरेशन अल अक्सा फ्लड है ना, अल अक्सा फ्लड याद रखिएगा, अल अक्सा फ्लड। ये इसके बारे में समझते हैं। हमास ने इजराइल के खिलाफ ऑपरेशन जारी किया था। ठीक है, हमास ने इजराइल के खिलाफ जो ऑपरेशन जारी किया था उसका नाम पड़ा था ऑपरेशन अल अक्सा फ्लड, याद रखिएगा। एक था ऑपरेशन अमृत, वेरी इंपॉर्टेंट है, ये केरल सरकार द्वारा चलाया गया था एंटीबायोटिक दवा के उपयोग को लेकर। ठीक है, ऑपरेशन अजय सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये सवाल आना चाहिए ऑपरेशन अजय। ठीक है, ये क्या देखते हैं हम लोग, भारत सरकार द्वारा, अभी इसके पहले मैंने बताया था ऑपरेशन अल अक्सा फ्लड, तो इजराइल हमास ने इजराइल के खिलाफ अपने ऑपरेशन का नाम दिया था ये। ठीक है, तो ऑपरेशन अजय क्या हुआ कि वहाँ भी इजराइल में बहुत सारे लोग थे, हमास इजराइल में, तो भारत सरकार द्वारा इजराइल हमास युद्ध के दौरान इजराइलों से भारतीयों को वापस लाने के लिए ऑपरेशन अजय चलाया गया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ऑपरेशन अजय, आपको हो सकता है एग्जाम में डायरेक्ट सवाल आ जाए। ठीक है, ऑपरेशन अजय याद रखिएगा। ऑपरेशन चक्र क्या है, साइबर अपराध के लिए सीबीआई के द्वारा चलाया गया था। ठीक है, आयरन स्क्वाड याद रखिएगा, आयरन स्क्वाड क्या है, इजराइल ने। ठीक है, अल अक्सा फ्लड था हमास ने। ठीक है, और जहाँ आयरन स्वाट्स कौन है, आयरन स्वाट्स तो इजराइल ने चलाया हमास के खिलाफ। ठीक है, याद रखिएगा। ऑपरेशन सजग हो गया तटरक्षीय बल के द्वारा। ठीक है, त्रिनेत्र हो गया आतंकवादी से संबंध, याद रखिएगा। करुणा इंपॉर्टेंट है, करुणा इंपॉर्टेंट है, करुणा से सवाल आ सकता है। करुणा कावेरी पर 2 इंपॉर्टेंट है, करुणा। ठीक है, करुणा हो गया आपका भारत सरकार द्वारा चलाया गया था चक्रवात मोर्चा से प्रभावित म्यांमार की सहायता के लिए। ठीक है, म्यांमार की सहायता के लिए चला गया था कौन, करुणा। और कावेरी चला गया था युद्धग्रस्त सूडान में फंसे भारतीयों को लाने के लिए।
ये पूछा भी गया तो याद भी रखिएगा, ठीक है। कावेरी याद रखिएगा, करुणा दो याद रखिएगा, दोनों इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इतना कम से कम याद रखिएगा इसमें, बाकी और बहुत सारे लेकिन ये इंपॉर्टेंट मुझे लगा तो इसको आप पढ़ सकते हैं। अब हम लोग देखेंगे राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, यहाँ से भी आपके सवाल बनने वाले हैं। प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन देखते हैं, ये 2 मिनट में सारा कंप्लीट हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, और 2 मिनट में राष्ट्रीय सम्मेलन। अंतर्राष्ट्रीय में पहला इंपॉर्टेंट है आपका 7वां हिंद महासागर सम्मेलन, हिंद महासागर सम्मेलन 7वां, ठीक है। तो इसके बारे में देखते कहाँ हुआ था हिंद महासागर सम्मेलन, पर्थ ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है। पर्थ ऑस्ट्रेलिया में हुआ था, ये याद रखना है। हिंद महासागर सम्मेलन कहाँ हुआ था, पर्थ ऑस्ट्रेलिया में, बस इतना याद रखना। जयशंकर गए थे यहाँ विदेश मंत्री, बस कम से कम इतना याद रखना। विश्व आर्थिक मंच का कहाँ हुआ था, डावोस स्विट्जरलैंड में होता है, ये इंपॉर्टेंट है। नैम गुट निरपेक्ष जिसको बोलते हैं नैम, ये हुआ था युगांडा में, ठीक है। कंपाला युगांडा याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है, ठीक है। और इसका थीम क्या था, साझा वैश्विक समृद्धि के लिए सहयोग को गहरा करना, तो याद रखिएगा इसको, युगांडा कंपाला 19वां था, ठीक है। कोप, कोप बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉप से सवाल आपका आ सकता है, ठीक है। कॉप हम लोग देखते हैं, तीनों कॉप रिवाइज करते हैं, कॉप 27, 28 और 29, ठीक है। तो जो 27 आपका हुआ था कहाँ पे, अभी हम लोग बात करते हैं इस पे। कॉप 27 हुआ था मिस्र में 2022 में, और 28 आपका हो रहा है दुबई में संयुक्त अरब अमीरात में, ठीक है। कॉप 27 हो गया मिस्र में, 28 हो गया दुबई में संयुक्त अरब अमीरात में। कोप 29 कहाँ होगा, तो अजरबैजान में होगा, ये याद रखिएगा। भारत में कब होने वाला वो भी आप हमको कमेंट बॉक्स में बताइए। तो 3 कॉप है इंपॉर्टेंट आपके लिए। उसके बाद 5वां विश्व कॉफ़ी सम्मेलन कहाँ हुआ था, बेंगलोर, याद रखिए। कॉफ़ी सम्मेलन बेंगलोर, बेंगलोर में लोग कॉफ़ी पीते हैं, ठीक। के से कॉफ़ी, बी से बेंगलोर, के भी याद रखिए, ठीक है। फिर आप याद रखिए G20, काफ़ी इंपॉर्टेंट, इसका थीम याद रखिए वसुधैव कुटुंबकम, वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर, ठीक है। न्यू दिल्ली में हुआ था, इसको याद रखिएगा। 18वां था G20, 18वां था भारत में। 19वां कहाँ होगा, तो ब्राज़ील में होगा, ये याद रखिएगा, हो सकता है यही पूछ दे। 18वां था भारत में, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। नाटो का सम्मेलन कहाँ होगा आपका, विनियस में होगा, ठीक है, विनियस में। और 22 में हुआ था आपका मैड्रिड स्पेन में, ठीक है। ब्रिक्स सम्मेलन देखते हैं हम लोग, ब्रिक्स इंपॉर्टेंट है हम लोग के लिए, ठीक है। 12 मिनट में हम लोग तो बहुत कुछ डिस्कस कर लिए, अभी और आगे चलते हैं। ब्रिक्स, ब्रिक्स आपका हुआ था जोहान्सबर्ग में हुआ था, दक्षिण अफ्रीका में, ठीक है। इसकी अध्यक्षता कौन कहते हैं, तो दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति कहते हैं सिरिल कहते हैं रामफोस, ठीक है। भारत से मोदी कहते हैं। थीम क्या था, थीम इम्पोर्टेंट है, याद रखिए। ब्रिक्स अफ्रीका में हो रहा था, तो ब्रिक्स एंड अफ्रीका याद रखिएगा। उसके बाद बहुत कुछ है, लेकिन ब्रिक्स एंड अफ्रीका याद रखिएगा। पार्टनरशिप, म्यूचुअली एसोलेटेड ग्रोथ, सस्टेनेबल डेवलपमेंट लास्ट में याद रखिएगा, और अफ्रीका से रिलेटेड कुछ याद रखिएगा। देखिए ब्रिक्स में एक सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट लग रहा है मुझे, ये पूछा जा सकता है आपकी कि ब्रिक्स में 6 नए देश कौन है, तो याद रखें मिस्र है, सऊदी अरब है 2, यूएई है, इंडोनेशिया, अर्जेंटीना, ईरान। फिर से मैं बोल रहा हूँ, मिस्र है, सऊदी अरब है, यूएई है, इंडोनेशिया है, अर्जेंटीना और ईरान, ठीक है, याद रखिएगा। 43वां आसियान सम्मेलन जकार्ता इंडोनेशिया, बस इतना याद रखिए। पहला वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन, ये जेपीसी प्रीलिम्स में शायद पूछा हुआ है, ठीक है, तो दिल्ली याद रखिएगा। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, फिर से रिपीट आ सकता है। पहला वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन, ठीक है, बौद्ध से, तो याद रखिए दिल्ली, ठीक है, दिल्ली। 23वां एससीओ शिखर सम्मेलन, ये भी बहुत 2023 में 23वां था, भारत में हुआ था, ठीक है, जो भारत में हुआ था इसलिए ये इम्पोर्टेंट है। 23वां आपको पता होना चाहिए। एससीओ शिखर सम्मेलन, इसका थीम भी पता होना चाहिए, टुवार्ड्स अ सिक्योर एससीओ, ठीक है। उसके बाद G7 का जापान में हुआ था। 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन, याद रखिए 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ था फिजी में, ठीक है। और 7वां हिंद महासागर हुआ था पार्थ ऑस्ट्रेलिया में, इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग देख लिए अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, अब राष्ट्रीय देखते हैं, ठीक है। कुछ राष्ट्रीय हम लोग देखते हैं। राष्ट्रीय हम लोग देखते हैं जो आ सकता है आपको, रायसीना डायलॉग बहुत इंपॉर्टेंट नहीं, दिल्ली में हुआ था,
ये इम्पोर्टेंट है। भारत में 8वां जल प्रवाह शिखर सम्मेलन दिल्ली, जल से रिलेटेड, ठीक है। जल संकट है तो डिसीजन कहाँ से लिया जाएगा, दिल्ली से लिया जाएगा, ऐसे याद रख सकते हो, दिल्ली, ठीक है। उसके बाद B20 समिट हुआ था, बिजनेस 20, ये दिल्ली में हुआ था ये भी। ई गवर्नेंस कहाँ से हुआ था, ई गवर्नेंस याद रखिए इंदौर, ठीक है। ई से ऐसे याद रखिए, ई से इंदौर को ई से याद रखिए, इंदौर है ना, आता है तो इसे इंदौर, इसे ऐसे याद रख सकते हैं आप, तो याद भी रह जाएगा आपको। G20 एम्पायर शिखर सम्मेलन, ये हुआ था गांधीनगर गुजरात में, ठीक है, याद रखिए। और क्या पूछा जा सकता है, और पूछा जा सकता है 7वां अंतर्राष्ट्रीय धर्म सम्मेलन, धर्म, तो ये याद रखिए कि बीचों बीच होगा हमारे MP भोपाल, ठीक है, MP भोपाल, याद रखिए। युवा संसद महोत्सव दिल्ली आपका, ठीक है। और पूछा जा सकता है आपसे 108वां भारतीय विज्ञान कांग्रेस, ठीक है, 108वां भारतीय विज्ञान कांग्रेस कहाँ हुआ था, तो याद रखिए पुणे में हुआ था, ठीक है। 108वां भारतीय विज्ञान कांग्रेस पुणे में हुआ था, तो याद रखिए। प्रवासी भारतीय सम्मेलन इंदौर में हुआ था, आपका दोस्त है इंदौर, इंद्र नाम का दोस्त है, प्रवासी है, ऐसे भी याद रख सकते हैं, इंदौर में हुआ था। मुख्य अतिथि कौन थे, डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली थे, ठीक है, राष्ट्रपति गुयाना के, तो ये आप याद रख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद कुछ और इम्पोर्टेंट है टॉपिक जो मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। ये अच्छा लगेगा तो बताइएगा, तो अगला वीडियो में इसी तरीके से फास्ट में रिवाइज करवा दूंगा और आप उसको फिर से सुन सकते हैं। धन्यवाद।